दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 दिसंबर को एक खबर आया इकोनॉमिक टाइम्स में कि वोडाफोन आइडिया में गेट 4 to 5 years ऑफ एजीआर ड्यूज मोरेटोरियम। अब दोस्तों ये खबर आने के बाद में मेरे एक दर्शक ने एक रिक्वेस्ट किया मेरे से, क्या मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक जो है वीडियो बनाऊं जो कि सरकार का जो रिलीफ न्यूज़ है उससे कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने कई वीडियो वोडाफोन आइडिया के ऊपर पहले बना चुका हूं और मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत सारे वीडियोस में कि आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एजीआर का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के हेडलाइन से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो है स्पेक्ट्रम डेट। एजीआर इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी है, ये सरकार को ये करना ही है, वो करेगी। चाहे वो 4 साल का मोरेटोरियम दे, 5 साल का मोरेटोरियम दे, वो बाद में भी चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार की वोडाफोन की हालत सुधरी नहीं तो मोरेटोरियम बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फर्क पड़ेगा स्पेक्ट्रम डेट से, और ये मैं कई दिनों से बोल रहा हूं कि स्पेक्ट्रम डेट इज द क्रूशियल डेट विच नीड्स टू बी मैनेज। एजीआर इज नॉट एन इशू, और मैं आज प्रूव करूंगा इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने जो है एक्सेल शीट बनाया है, उस एक्सेल शीट को आप देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है स्पेक्ट्रम डेट इज द इशू, एजीआर इज नॉट द इशू। पहले तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक्सेल शीट आपको जो है हर चीज में मदद करेगा, क्योंकि मैं सारा डेटा मैंने जो है स्प्रेड आउट करके रखा हुआ है। तो एक के बाद मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली इसको रीड कैसे करना है। तो पहला तो कॉलम सीरियल नंबर है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद में ये सारे डेट जो है गवर्नमेंट डेट के जो है टाइप हैं, कौन कौन से तरह के डेट हैं। स्पेक्ट्रम डेट के जो ऑक्शन के नंबर्स मैंने यहां लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये सारा स्पेक्ट्रम डेट है। और सबसे नीचे एजीआर डेट है। और ये कलर इसलिए कर रखा है मैंने पीला, क्योंकि ये मोरेटोरियम में था और ये मोरेटोरियम में नहीं था। और इस कॉलम में एनुअल रिपोर्ट देख के मैं ये पता किया है कि कब जो है इंस्टॉलमेंट ड्यू है ये सारे डेट के। ठीक है, एजीआर का जो डेट है वो अपन बाद में बात करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो भी मेरे को एनुअल रिपोर्ट में मिल गया। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वो भी एनुअल रिपोर्ट में मिल गया। तो अगर आप सारा प्रिंसिपल इंक्लूडिंग एजीआर ऐड करेंगे तो 2 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग डेट होता है। एजीआर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.17 लाख करोड़ का जो है स्पेक्ट्रम का डेट होता है। ठीक है ना। अब मैंने एक और कॉलम बना दिया। इस कॉलम को मैंने कहा प्रिंसिपल रिडक्शन फैक्टर। वाई प्रिंसिपल रिडक्शन फैक्टर? बिकॉज इसी को तो रिड्यूस करना है। एजीआर सरकार कह रही है कि 50% रिड्यूस हो जाएगा, तो 83,500 करोड़ 50% अगर रिड्यूस करा, बचा कितना? 41,750 करोड़। ठीक है, 750 करोड़। बाकी जो है स्पेक्ट्रम डेट है उसको भी तो रिड्यूस करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा वो भी हम समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फैक्टर लगा दिया, जहां जहां रिड्यूस करना है वहां पे जो है मैंने इस फैक्टर को 1 से रिड्यूस कर दिया, अदरवाइज 1 रखा। कहां कहां 1 रखा? जहां पे वैल्यू बहुत कम है। कहां पे जो है 1 से कम किया? जहां पे वैल्यू ज्यादा है। जैसे फरवरी 2014 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, मार्च 2015 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, अक्टूबर 2016 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, अगस्त 2022 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ये बड़ा सिंपल है समझना। ठीक है ना। उसके बाद में जो फैक्टर लगाने के बाद में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचता है वो कॉलम जी है। अब यहां पे अगर सबको ऐड करेंगे तो इंक्लूडिंग एजीआर, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फैक्टर लगाने के बाद में वो बताऊंगा कि फैक्टर कैसे लगाना है, 1.15 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर एजीआर को हटा देंगे तो 74,000 करोड़ हो जाएगा, है ना। अब समझते हैं कि फैक्टर कैसे लगाना है। सरकार ने तो फैक्टर जो है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में आया कि 50% उनका जो है डेट कम हो जाएगा, तो मैंने 0.5 फैक्टर लगा दिया। अब ये जो है देखिएगा, ये मुद्दा कोई मुद्दा है नहीं। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। क्योंकि 4-5 साल मोरेटोरियम के बाद में उनको लगा, सरकार को लगा कि नहीं इंप्रूव हुआ, तो इस फैक्टर को चेंज कर देगी या मोरेटोरियम बढ़ा देगी। स्पेक्ट्रम का इशू ये है कि स्पेक्ट्रम में मोरेटोरियम बढ़ नहीं सकता, वो एनआईए से जो है कंस्ट्रेंट है। इसलिए स्पेक्ट्रम का डेट मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैसे स्पेक्ट्रम का डेट मैनेज होगा? कोई इन्वेस्ट करेगा तभी तो मैनेज होगा ना। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरा एक वीडियो था, कहां गया? ये देखिए, ये देखिए, $6 बिलियन का टीडीएच डील, राइट, टीजीएच डील। अब ये वीडियो आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां मैंने सब कुछ समझाया था, अरे बहुत डिटेल में, तो आप देख लीजिएगा।
तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि टीजीएच जो है 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है ना, ये आकलन लगाया जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं ये इसको पूरा का पूरा जो ये प्रिंसिपल है, जो मेन आइटम्स हैं, उसको मैंने 40% रिड्यूस किया। 40% रिड्यूस किया तो मतलब 0.6 बचा। तो इससे पता चल रहा है कि जो नया इक्विटी कन्वर्जन करेगी टीजीएच, मैंने 50,000 पूरा नहीं किया, 43,455 करोड़, क्योंकि अगर 40% रिड्यूस करेंगे तो इक्विटी कन्वर्जन कितना करना पड़ेगा, 43,455 करोड़। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अल्टीमेटली हमको क्या कम करना है, 1.17 लाख करोड़ को कम करके जो है एक पर्टिकुलर नंबर में लेके आना है, ठीक है ना। वो कौन सा नंबर है, 74,006 करोड़। इसलिए 74,000 एंड 43 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.17 लाख करोड़, है ना। समझ में आ गया आपको? तभी तो ये कम होगा ना, तभी, अदरवाइज कैसे कम होगा। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए 1.17 लाख को 74 लाने के लिए 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशन समझते हैं, इस नंबर को हम बाद में चेंज करके देखेंगे होता क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 108 बिलियन। सरकार के पास कितना शेयर है, 53 बिलियन। अब क्योंकि ये 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 43 बिलियन का न्यूज पेयर मैं मान के चल रहा हूं कि 10 रुपए में होगा, बड़ा सिंपल रख रहा हूं मैं, कंप्यूटर कंफ्यूजन नहीं। तो टोटल शेयर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 151 बिलियन हो गया, 151 बिलियन हो गया। अब क्या हुआ, 151 बिलियन होने से सरकार का शेयर कितना हो गया, कम हो गया, 34.9% हो गया। क्यों? क्योंकि हम 53 को 151 बेट से डिवाइड करेंगे, इसलिए कम हो जाएगा 34। अब सरकार के पास में ऑप्शन हो गया कि भाई अब उनका जो है इक्विटी स्टेक बढ़ाने का, क्योंकि उनको 49% कर सकते हैं। कितना बढ़ाना पड़ेगा 49% करने के लिए, 42 बिलियन। 42 बिलियन का कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 42 बिलियन, 42,000 करोड़। तो 42,000 करोड़ जो है आप क्या करेंगे, जो बचा है 74,006 करोड़ से माइनस कर देंगे, बचा कितना, 32,255 करोड़। समझ में आ गया आपको? क्योंकि फिर से रिवाइज करता हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। पहले डेट कितना बचा, 1.17 लाख करोड़, क्योंकि एजीआर को घटाने के बाद उसको मैंने रिड्यूस किया 74,000 करोड़ आफ्टर द न्यू इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय टीजीएच। फिर मैंने क्या किया, सरकार का जो है स्टेक बढ़ गया क्योंकि सरकार डाइल्यूट हो गई, तो उसको करने के बाद में, क्योंकि उसके बाद में जो है कितना, क्योंकि सरकार आप 42 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, 42,000 करोड़ का, उसको मेरे को 74,000 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बचेगा आपका 32.2 करोड़, इतना बचा। अब इसको जो है आपको जो है इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि जो है मेरे को पता है हर जो है आइटम का अलग अलग इंटरेस्ट है, हर आइटम का अलग अलग पीरियड है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो मैंने वेटेड एवरेज स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया 9.39%, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने एक मान के चलिए 8, लगभग 8.2 आ रहा है वेटेड एवरेज, तो 8 ले लिया। अब क्या होगा कि अगर आप देखें FY26 में जो है वोडाफोन ने ऑलरेडी मैनेज कर लिया आफ्टर दैट इक्विटी कन्वर्जन, द नेक्स्ट इक्विटी कन्वर्जन, जिससे कि पहला तो उन्होंने किया था जो है 16%, उसके बाद में फिर उन्होंने एक नया ट्रांच इक्विटी कन्वर्जन कर दिया जिससे कि सरकार का 49% हो गया। तो उससे क्या होगा कि पहले FY26 में उनको ज्यादा पैसा देना नहीं है, कितना, 1,867 करोड़, तो इसलिए उनका 9,000 कैश एबिटा में ये आराम से पे हो जाएगा। FY27 में उनको ज्यादा कुछ नहीं देना है, कितना देना है, 4,459 करोड़, वो भी वो आराम से पे कर सकते हैं। उसके बाद FY28 में उनको पे करना है 16,708 करोड़। अब ये जो है, अब अगर आप इसका नंबर जो है रिड्यूस होके 5,913 करोड़ हो जाएगा आफ्टर दिस रिडक्शन, समझे ना। ये रिडक्शन करने के बाद में कितना हो जाएगा, ये नंबर गिर के हो जाएगा 5,913 करोड़। क्यों? क्योंकि अब यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ये 32,255 करोड़ का जो EMI कैलकुलेशन यहां से हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्या मान के लेके चल रहा हूं, 9.39% और 8 इंस्टॉलमेंट, तो ये हो गए। तो ये जो नंबर है ये वेल विद इन वोडाफोन आइडियाज कैश एबिटा है, आप देख रहे हैं ना। तो जैसे ही आपका एजीआर आ जाता है पिक्चर में, तो आप देखिए ये बढ़ के जो है 15,000 करोड़ हो जाता है। तो कैश एबिटा उतना बढ़ नहीं रहा क्योंकि अभी 9,000 करोड़ है, 5% से मैं कैश एबिटा बढ़ा रहा हूं, वो रियलिस्टिक है, उससे कम ही बढ़ेगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये जो एजीआर का जो डिफरमेंट है इंटरेस्ट फ्री और 50% रिडक्शन जो है,
वो एक्चुअली मतलब सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं मान लेते हैं और पूरा डेट हटा देता हूं, तो कहीं जाके जो है ये कंफर्टेबल सिचुएशन में आता है। मान लेते हैं कि एजीआर का डेट को मैं 40% कर देता हूं, 40% या 40% कर देता हूं ऑफ द ओवरऑल जो नंबर, क्योंकि जो नंबर पहले 83 था वो गिर के जो है 33,400 करोड़ हो गया। तो ये इंस्टॉलमेंट बनता है, क्योंकि 6 में बोला है सरकार को, तो फिर भी ये लगभग ज्यादा है। तो इसको अगर अब मैं 30% करता हूं, 0.3%, तब जो है कहीं जाके बिल्कुल बेयरली जो है ये कैश एबिटा से टच करता है। इसका मतलब दोस्तों एबिटा का जो एजीआर का जो सरकार रिलीफ देने की बात कर रही है, कि कह रही है कि वोडाफोन आइडिया का सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा, मेरे हिसाब से दिस इज अ मूविंग टारगेट। ये मूविंग टारगेट है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले भी कहा दोस्तों, एजीआर से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारा खेल स्पेक्ट्रम का है। इसलिए एजीआर को अभी सिचुएशन से हटा देते हैं और समझते हैं कि एजीआर है ही नहीं, मान लेते हैं। बचा कितना, हमको सिर्फ मैनेज करना है 74,006 करोड़। उसमें वो 74,006 करोड़ आफ्टर द कन्वर्जन आफ्टर द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ टीजीएच ऑफ 40%, जो है 40% रिडक्शन फैक्टर, जो कि 43 की। अगर ये 50 हो जाता है, मान लीजिए 50 हो जाता है, तो ये 54, मतलब अगर 50% रिडक्शन फैक्टर हो जाता है और 50% को कम करना पड़ता है, तो न्यू इक्विटी कन्वर्जन चाहिए आपको 54,000 करोड़, समझे ना? क्योंकि ये आप 63,000 हो गया और स्पेक्ट्रम डेट बहुत कम हो गया, 10,000 करोड़। इसलिए देखिए आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट भी कितना कम हो गया स्पेक्ट्रम का। तो इसका मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर 50 है, मैं इसको 45 कर देता हूं, देखिए 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो 21,000 करोड़ का जो है स्पेक्ट्रम डेट बचा आफ्टर द सरकार कन्वर्जन, जीओआई कन्वर्जन। तो अब देखिए ये ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है करीब 4,000 करोड़ का हो गया। दिस इज वेल विद इन वोडाफोन आइडियाज कैश एबिटा इंक्रीमेंट, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक कैश एबिटा जो 9,000 करोड़ 5% से इंक्रीज हो रहा है और ईयर बेसिस। तो घूम फिर के सारा खेल इस पे डिपेंड करता है कि टीजीएच कितना पैसा लेके आने वाली है। और दोस्तों आप बोलेंगे कि अच्छा सर, वोडाफोन आइडिया को तो डेट भी लेना है, कॉर्पोरेट डेट भी लेना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेना है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। पर मैं मान के चल रहा हूं ये 48,000 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, मतलब न्यू इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक दूसरे को स्वैप करके और नए इन्वेस्टर्स को जो है मतलब एग्जिट देना। मतलब ये बाईबैक नहीं है, ये नई इक्विटी है। तो ये पैसा तो उनके पास आ गया ना 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको कोई और डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो सारा का सारा खेल है कि कैसे रेगुलेशन को मैनेज करके ये 50,000 करोड़ जो है वोडाफोन आइडिया डायरेक्ट टीजीएच से ले, rather than going through the complex problem of सेवी, जो मैंने आपको बताया था कि सेवी का क्या रूल है। सेवी mandates that if you own 25% or gain control, you must offer to buy 26% more share from public। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इसको अगर सरकमवेंट कर दिया तो आपको ये 50,000 करोड़ सीधा कंपनी में मिलेगा और आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको और कॉर्पोरेट डेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ले लिया तो वोडाफोन आइडिया का स्मूथ सेलिंग हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यही खेल है दोस्तों, स्पेक्ट्रम डेट को मैनेज करना। एजीआर तो मुद्दा है ही नहीं। इसलिए दोस्तों इस शीट को मैं दोबारा जो है इसको अपना फेस को हटा के आपके सामने रख देता हूं। आप इसको जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसी को आप इसके साथ आप खेलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल का पाथ क्या है। ये 50,000 करोड़ नया इक्विटी सीधा कंपनी में आना चाहिए विदाउट स्वैपिंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, जो कि सेबी का रूल कहता है कि अगर आप 25% और से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेक इक्विटी, यू मस्ट ऑफर 26% ऑफ शेयर एज बाईबैक। अगर उस रूल को सरकमवेंट कर दे किसी तरह से तो वोडाफोन आइडिया का काम बन जाता है। एजीआर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको समझ में आ गया दोस्तों? अंत तक देखने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।